नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सक्रिय हो गई है और धरातल पर उतर के जो काम है वो भी अपना करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 15 सालों से राज करने वाली ममता बनर्जी की इस बार सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी प्रचंड वहां पर जीत हासिल करी। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हुई थी वो पश्चिम बंगाल को लेकर के हुई थी। लगातार विपक्ष जो है वोटों की चोरी का आरोप लगा रहा था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे और कहा मुलाकात करने के दौरान कि आप हारी नहीं है और हराई गई हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार वोटों की चोरी का आरोप लगा रहा था। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता नवनीत यादव। इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से देखते हैं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है 27 में किस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। नवनीत, सबसे पहले हमारे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, 15 सालों से ममता बनर्जी वहां पर राज कर रही थी, उनको हराना इतना आसान क्या लगता है आपको था भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसी के पीछे कोई तंत्र लग जाता है, तंत्र विद्या जैसे हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में कि तंत्र और मंत्र विद्या जब किसी के पास लग जाती है तो फिर आदमी अपने आप कमजोर हो जाता है। और आप भी जानती हैं कि आपका कहना है और लोगों का मानना होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। मेरा मानना पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार जी की सरकार सीधे सीधे चुनाव आयोग चुनाव आयोग को बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के दौर में इन लोगों ने लोकतंत्र को, संविधान को और जो संविधान में जो धाराएं हैं, जहां हमारे अधिकार हैं, उनको इस तरीके से खिलौना समझ लिया है कि जहां मन आता है वो कर लेते हैं। ये कौन सी बात है बताइए कि आपने, मैं तो कहता हूं कि आप चुनाव जीत जाते हैं। ये चुनाव है तो जीत हार लगी रहती है, लेकिन एक बार निष्पक्ष चुनाव तो होने देते, लोगों को वोट तो डालने देते। तो जब आप वोट ही नहीं डालने दोगे और क्या कहते हैं SIR के थ्रू, वो SIR नहीं था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बोला ही था कि ये SIR नहीं है, NRC CA है। और वो कराया ही इसलिए गया था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम लोग धांधलीबाजी कर लें। तो वही उन लोगों ने किया। लेकिन सत्ता कह रहा है कि जहां ये जीतते हैं वहां पर कहते हैं कि हम तो हमारा जीत गए, वहां पे बढ़िया सब कुछ था, जहां हार गए तो वहां पर आरोप लगाने लगते हैं। हम तो नहीं कहते। 24 में हम लोगों ने 42 सांसद जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए हैं, तब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में बोला था कि हम EVM से जीत के EVM हटाएंगे। तो आज भी EVM पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल। और फिर भी कहते हैं कि 27 में जीतने के बाद EVM को हटाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे वोटों को लूटा गया है? बिल्कुल, वोटों को बार बार आप लोग कह रहे हैं, बार बार बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बार बार क्या, मैं मतलब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लगातार उसमें रिट पड़ी हुई है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। बिहार के चुनाव की मैं आपको कहानी बता दूंगा कि बिहार के चुनाव में जब जो धांधलीबाजी हुई थी वोटों को लेके, उसका जब इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन और जो भी था वो दिया गया, तो जब इलेक्शन हो गया उसके बाद उसका जवाब आ रहा है। सोचिए, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन का हाथ है इसमें कि सरकार को मतलब बीजेपी सरकार की सरकार को सत्ता में। बिहार में जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और सवाल बड़े उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए और तमाम लोग जो है बनाए गए ऐसे लोगों को, ऐसे में क्या 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 कहेंगे आप? मैं तो कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब अगर उससे कहीं अगर आप एक गरीब के बच्चे को उठा के, पढ़े लिखे बच्चे को उठा के, क्या बिहार में कोई PhD और एक अच्छे उच्च लेवल का पढ़ा लिखा नौजवान नहीं था? तो आपने अपने परिवार से लाके कोई, और वो एक समझौता था। देखिए, सीधी सीधी बात बताऊं कि आप CM का पद हटिए और हम आपको स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार में बने हैं उनको खुद स्वास्थ्य की जरूरत है कि उनका खुद इलाज होना चाहिए। तो वो उसका अपने विभाग का इलाज क्या कराएंगे, बिहार की जनता को क्या इलाज देंगे? वो खुद ही पहले तो उनको इलाज की जरूरत। बिल्कुल, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 1925 सोचिए आप, तो पढ़ा लिखा तो वहाँ पर व्यक्ति मारा मारा घूम रहा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो ये क्या है, क्या आप ये परिवारवाद वहीं पे किया गया है क्या? परिवारवाद नहीं, इसको दबाव बोलते हैं। अच्छा, ये भाजपा सरकार का दबाव था कि ये लोग जिससे मिले उसको खत्म कर दिया। तो ये परिवारवाद का तो आरोप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी लगाया जाता है बार बार सपा पार्टी पर। परिवारवाद, अच्छा, वो तो एक सिलेक्टेड मंत्री बनाए हैं, इलेक्टेड तो नहीं है।
और उत्तर प्रदेश में हम लोग तो बार बार कहते हैं कि बता दीजिए परिवार में से कौन सिलेक्टेड है। वो वोट जनता वोट करती है, वो लोग जीत के आते हैं और सदन में बैठ के आप अपनी मुखरता से जनता की आवाज उठाते हैं। सिलेक्टेड नहीं है ना, वहां तो सिलेक्टेड बना दिया गया, इलेक्टेड था ही नहीं। सोचिए कि ना विधायक, ना एमएलसी, ना प्रधान, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल उनको लेकर भी बड़े उसी सवाल, तरह के वहाँ मुख्यमंत्री भी, हाँ मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़े सवाल उठे। बिल्कुल। तो लेकिन इस बार जो चुनाव 27 में होने वाले उत्तर प्रदेश में, इसकी चर्चाएं जो है बिल्कुल जो वजह है अभी, तो ऐसे में सत्ता कह रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो एकदम बौखला गई है कि इस तरीके से अभी जैसे कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिला अध्यक्षों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें तो कहा कि इस बैठक को देखकर और मंत्रिमंडल के विस्तार को देखकर समाजवादी पार्टी एकदम बौखला गई है। देखिए ना बैठक से कोई फर्क पड़ता है और समाजवादी पार्टी कभी बौखलाती नहीं है। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रहती है, बौखलाती है बीजेपी पार्टी, और वो बौखलाई हुई है अभी भी पीडीए से। वो पश्चिम बंगाल बेशक जीत गए धांधलेबाजी करके इलेक्शन कमीशन का साथ लेके, लेकिन उनको यूपी का जो डर है ना वो अभी से सता रहा है। वो चाहे इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार जी हों, चाहे बीजेपी के केंद्र के नेता हों, चाहे यूपी के नेता हों, सबको अभी से उत्तर प्रदेश का डर सता रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाए? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को और राजनीति करना सिखा दिया। देखिए तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ की एक विपक्ष और पक्ष की भूमिका देखिए, क्या प्रेम सौहार्द का संदेश दिया है उन्होंने। और एक ये लोग हैं कि ये चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल करने वाला बचे ही ना। तो सोचिए आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं ना, संविधान को खत्म कर रहे हैं आप, तो आप सरकार थोड़ी ना। बिल्कुल, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया, पश्चिमन के खिलाफ लगातार यहाँ पे गलत है, वो बिल था ही नहीं, महिला आरक्षण बिल था ही। हाँ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है और कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है। तो आज भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम 2027 में लगा दो ना। जो महिला आरक्षण बिल था वो 2023 में ही लागू हो गया था, उसको लागू कर दो, 2027 में आरक्षण दे दो। हम तो तैयार हैं और लगातार सदन में हमारे नेताओं ने, सांसदों ने ये बात बोली है कि करो लागू, लेकिन ये लोग करने को तैयार नहीं है। इनका पर्दे के पीछे से खेल कोई और था, और वो जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ महिलाओं को बेचती है। जैसे वो चुनिंदा सांसद जो हैं, जो हमारे यहाँ यूपी में जीते हैं, उनके घर पर 4-5 महिलाएं बेचती, और मैं लिख के दे रहा हूँ आपसे कि उन महिलाओं में से ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता कि महिला आरक्षण होता क्या है। कभी आप कवर करिए उन लोगों को, तो उनको ये नहीं पता कि महिला आरक्षण होता क्या, कितना है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं। बिल्कुल, एक तस्वीर और आई थी लखनऊ में, जब महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब सड़कों पर महिलाएं उतरी, तो कई गांवों से महिलाएं बुलाई गई थी और उन्हें छोड़ दिया गया था। तो ऐसे में भी विपक्ष लगातार निशाना साधा। देखिए मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा, जब मोदी जी की रैली होती है तो गलगोटिया से छात्रों को बुला लिया जाता है अटेंडेंस का लालच देके कि आपकी अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट दिखा दी जाएगी। तो सोचिए कि ऐसे ही महिलाओं को थोड़ा लालच देके और बुला लिया जाता है, उनको खुद नहीं पता कि सही क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी भीड़ को इकट्ठा करती है। नहीं, हमारी भीड़ बुलाई हुई नहीं होती, वो तृप्त भीड़ होती है, वो परेशान होती है, पीड़ित होती है। आपने दादरी की रैली देखी होगी, देखी थी। वो किसी के मतलब हमारे पास तो तंत्र भी नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। सोचिए 10 साल से विपक्ष में, कहाँ हमारी पार्टी के पास पैसा है। तो सोचिए कि जनता खुद चल के आई कि हम पीड़ित हैं और हम पीड़ित के साथ। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो ऐसी लगातार घटनाएं होती है, अभी जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ के जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या की गई। विपक्ष जब जाता है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम लोगों को क्यों इतनी पीड़ा होती है? भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा मैं बता दूं ना, फिर वही बात आ जाती है कि सरकार के संरक्षण में ये लोग काम करवाते हैं। और मैं कहीं न कहीं देखिए, जितने भी रेप केस यूपी में हुए, या जितने भी और भी जो गैंग रेप या फिर क्या कहते हैं जो भी हुआ है, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े, उनमें सब बीजेपी का हाथ है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी टॉपर है। तो अब न कह दे, वो तो 2017 में ही बोलते थे, जो कि वो झूठ था। अब वो झूठ धीरे धीरे खुल गया, जनता को पता चल गया। अब वो माइक पे बोल ही नहीं पाते कि ये जीरो टॉलरेंस है या फिर ये राम राज्य है। राम राज्य ऐसा तो नहीं, जैसा लोगों ने आज बना रखा है, तो उसको राम राज्य भी कहना अच्छा। बिल्कुल, तो कैसी तैयारी, क्योंकि पीडीए का जिस तरीके से आप लोग नारा लेकर के इस बार धरातल पर उतर रहे हैं, ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पीडीए जो है वो छलावा है। नहीं, देखिए पीडीए छलावा नहीं है। पीडीए पीड़ित, दुखी, अपमानित, इन सब लोगों का एक दर्द को एक साथ सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया गया है
कि आपके न्याय की अगर कोई बात कर सकता है, सामाजिक न्याय कोई दिला सकता है, आरक्षण अगर कोई दिला सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई न होती तो सोचिए, विश्वकर्मा समाज की जब लड़की के साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है तो फिर क्यों रोकते हैं ये लोग? क्या दर्द है भाई? पीड़ितों से तो हमें मिलने दो। तो इनको ये दर्द सता रहा है इनको, जो मैंने बोला था ना अभी कुछ देर पहले कि बौखलाए तो ये है। तो इनको ये दर्द सता रहा है कि पीडीए से भैया कैसे ही बचा लीजिए। तो ये खुद पीडीए से, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि पीडीए का नारा जो छलावा है, इस बार सफाया उसका और हो जाएगा। वो छलावा है तो जाने दीजिए ना फिर लोगों के बीच में। तो क्यों आप फिर तंत्र लगाते हैं अपना? क्यों आप पुलिस को आगे कर देते हैं? सोचिए, सरकार चला रहे हो आप, सब कुछ आपके हाथ में है और न्याय नहीं दे पा रहे। अभी विश्वकर्मा समाज की जो बेटी थी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और विश्वकर्मा समाज ने एकत्रित होकर 5 लाख का मतलब उसको एक आर्थिक सहायता की है। कुशवा समाज की बेटी हरदोई के साथ उसको भी सहायता दी है। सरकार सो रही थी क्या? आपके पास तो फंड आ रहा है, तो आप भी तो मदद कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ वोट लेने के लिए इनको हिंदू याद आता है, उससे पहले इनको हिंदू याद आता ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन। हालांकि ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम पे मेरा मानना है कि राजनीति है वो काम पे की जानी चाहिए, कि आपने कितना काम किया, हमने क्या किया, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन वही है कि प्रोपेगेंडा अगर ये छोड़ देंगे तो फिर ये बात किस पे करेंगे? ऐसा भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण बड़ा नाराज है इस बार। ब्राह्मण क्या, सब समाज नाराज है। जो असली ठाकुर अंदर ही अंदर नाराज है। बिल्कुल। इनके, अब मैं क्या बताता हूँ, इनके 2 स्टूल मंत्री हुए ना आजकल, वो भी नाराज है। अरे स्टूल मंत्री किसे कह रहे हैं? बड़ा आप बयान दे रहे हैं। नाराज है। हाँ। वो भी नाराज है आजकल। हाँ। लेकिन वही है कि अपना दर्द बयान नहीं कर पाते। अच्छा। डर है कोई। लेकिन एक तस्वीर जब दोनों मंत्रियों के सामने आई सोशल मीडिया पर, तो उस तस्वीर को लेकर आपके अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट दिया, तो उसमें फिर कटाक्ष में भी आया कि बौखला गई है और हम लोगों की एकता को देख करके वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बौखलाए नहीं थे, हम लोगों ने बताया था कि देखो एक स्कूल मंत्री हुआ करता था, दूसरे भी साथ आ गए, ये बताने का प्रयास था। और दोनों का स्कूल जाने वाला है, ये भी उनको चेताना था उसी में। तो आपके अध्यक्ष ने तो खुला ऑफर दे दिया था। हाँ, तो खुला ऑफर वो ये देखने के लिए दिया था कि ये बस स्टूल मंत्री है कि कुछ है भी। तो इनके पास कुछ निकला ही नहीं, इनके पास एक विधायक नहीं था। और इस बार तो जो सर्वे हुई है उसमें एक स्टूल मंत्री तो खुद ही हार रहे हैं और एक हारे हुए हैं। सोचिए। तो बिल्कुल, तो कैसी तैयारी इस बार, क्या लग रहा है चुनाव में आप लोग करने वाले हैं? जनता हम लोगों के साथ है और जनता सब कुछ देख रही है। जनता ने जैसे 24 में इसको अपना चुनाव माना था, 27 में भी अपना चुनाव मान रही है। देखिए, किसान वर्ग परेशान है, खाद बीज कितना महंगा हो रहा है, फसल की लागत उन्होंने बोला था कि हम फसल की कीमत दोगुनी कर देंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, जो कि लागत 4 गुनी होगी। बिल्कुल। डीएपी की खाद की बोरी मतलब मिल नहीं रही किसानों को। छात्र लगातार पेपर लीक जैसी समस्याओं से और बढ़ती महंगाई से, किताबों के रेट बढ़ने से बहुत परेशान है। और उसमें सिर्फ क्या कहते हैं, और रहा व्यापार वर्ग पूरा परेशान है इन लोगों से। मतलब कोई महिला वर्ग भी इनसे परेशान है लगातार। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लीजिए कि, और तो मतलब कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो इसमें खुश हो। तो इस बार पूरी जनता, सर्व समाज पीडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और बदलाव की राजनीति को देखना। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार जो बदलाव की बयार है वो चलने वाली? बिल्कुल चलने वाली है। और जैसे 12 से 17 की सरकार में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम से इस उत्तर प्रदेश को नवाजा था, उस तरीके से उसी रफ्तार के साथ और दोगुनी रफ्तार के साथ हम लोग जब 27 में आएंगे तो फिर से काम करेंगे। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई स्वर्गीय प्रतीक यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। कि एक छोटे भाई का चले जाना, उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल। और तैयारी अब इस बार पुरजोर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री क्या अखिलेश यादव जी को फिर से देखना चाहते हैं आप लोग? देखना, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो सपने देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार कहा है कि हम जीत कर भी आएंगे तो ईवीएम हटाएंगे। बिल्कुल। ईवीएम पर सवाल क्यों, इतने सवाल क्यों? अच्छा ये बताइए, फोन हैक हो जाता है आजकल, आप देख रहे होंगे कि मेरा फोन हैक हो गया, कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं खोलेगा, कोई पैसा नहीं देगा। आपके पास भी कोई ना कोई आ ही जाता होगा कि मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गई है, कोई क्या कहते हैं पैसे मत भेजना, पैसे मांग रहा है। तो सोचिए, ये सब कंप्यूटरीकृत चीजें हैं ना, तो ऐसे ईवीएम भी हैक हो जाता है। तो ईवीएम हैक होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लगातार कोई चुनाव देख लीजिए, चाहे वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और अन्य राज्यों में भी चुनाव हो, जब बैलेट पेपर खुलता है तो विपक्ष आगे होता है, जैसे ईवीएम आती है पीछे क्यों चला जाता है। एक सवाल और बड़ा लोगों के जहन में आया, अगर हम नहीं पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का जब इतनी मुखरता से जवाब एक नेता दे रहा था तो ये सवाल आपने नहीं पूछा। कैबिनेट का विस्तार हुआ है, समाजवादी पार्टी से बागी विधायकों को सिर्फ एक ही लोगों को मिला जिसने सपा ने बड़ा कटाक्ष किया है। तो अब मैं इसमें क्या बोलूं हाँ। कि उन लोगों को अब वो खुद घर से नहीं निकल पा रहे बाहर। वो जो उनकी जनता है, जो उनकी विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि वो हमारी बदनामी करा दी। तो इन लोगों के साथ ये छलावा जो बोला था ना, छलावा ये भाजपा पार्टी करती है कि ऐसा छलावा हुआ इन लोगों के साथ कि ना इधर के रहे ना उधर। क्या पछता रहे हैं मन में? बिल्कुल पछता रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि कब हम लोग दरवाजा खोलें और अंदर आए, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि नहीं आप रहे, क्योंकि बहुत लोगों को साथ लेके देख लिए और हमारे नेता बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ लोग अक्सर करके ये सब चीजें कर जाते हैं। तो अब ये ऐसा कुछ नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम बातों का जिक्र जो है वो पूरा विस्तार से चर्चाओं में किया गया है कि कैसे तैयारियां हैं, पीडीए का नारा इस बार कितना कारगर साबित होने वाला है और धरातल पर उतर करके कौन सी पार्टी कितना अपने आप को सही साबित करने वाली है, तमाम चीजों पर हमने चर्चाएं की हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए जनता 24/7 के साथ।